कि 2003 में मेरे गांव के ने एक एसडीएम कोर्ट में दावा डाला कि जान मोहम्मद, उमर मोहम्मद और इसरा, हम तीन भाई तो हम पांच हैं कि तीनों भाई खसर नंबर 47 में एक पहाड़ है, उसमें मकान बना रहे हैं 2 किला में। मेरे पास सम्मन आया, मैंने हारून वकील है एक बिछोर का, वकालतनामा साइन करके उसको दे दिया कि भाई मैंने जो अपना मकान जो बनाया है, पहले हमारा बाप दादा जो गांव में रहते थे, उसके बाद में मैंने एक प्लाट लिया झारपड़ी और गंगवानी रोड पर 2001 में मैंने अपना मकान बनाया, मैं उस मकान में रह रहा हूँ। वकील साहब बोले कोई बात ना, मैं आपकी तरफ से जवाब दे दूंगा, आप उस नंबर में रह ही ना रहता, आपको चिंता ही ना है। 2004 में 8वां महीना में हमें बेदखल किया जाता है, ना कोई उसकी डिमार्केशन हुई, ना कोई मौका निरीक्षण रिपोर्ट, ना गांव में कोई आयो ना गयो। उसके बाद में मैं लगातार इलेक्शन लड़ता रहा। 2022 में जब चेयरमैन जिला परिषद का इलेक्शन चल रहा था, तो जो हमारे गांव में पार्टी बंदी है जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ता है, उन्होंने वो ऑर्डर लेकर वहाँ दे दिया जो मेरा विरोधी था यहूदा खान को। उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट लगाई कि जो जान मोहम्मद जो पार्षद है ये पहले ही बेदखल किया जा चुका है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इसके इलेक्शन को रद्द किया जाए और इसके इलेक्शन पे जो चेयरमैन के चल रहा है उसमें सिटे किया जाए। और इन्होंने क्या किया कि जो मकान मेरा जो अपना जिसमें मैं रह रहा हूँ, अब मेरा अपना प्लाट है, उसका फोटो लगा दिया उसमें और उसको दिखा दिया खसर नंबर 47 में कि 2004 में इनको बेदखल कर रखा है, आज भी इसी मकान में रह रहा है। तो माननीय हाई कोर्ट ने इनको सिटे नहीं दिया और हमारा इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद में हमारे पास सम्मन आया, हमें पता लगा कि इस तरह हमको बेदखल किया जा चुका है। डीसी साहब ने इंक्वायरी करवाई, मेरा मकान अपने जो 12 के 21/2 उसमें पाया और यहाँ से जवाब दे दिया कि पार्षद साहब का जो चेयरमैन साहब का मकान अपने खरीदी हुई ज़मीन में है, ना कि 47 नंबर से कोई लेना देना नहीं। डीसी साहब ने इंक्वायरी की, 2 एसडीएम ने कर दी, बीडीओ ने करी, तहसीलदार ने करी, सेक्रेटरी ने करी, 7 जांच हमारे पक्ष में गई। इन बिटवीन ये दोबारा हाई कोर्ट में गए, इन्होंने कहा कि सरकार का आदमी है और इसलिए डायरेक्टर इसका डिसीजन नहीं दे रहा, और हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह का टाइम दे दिया डायरेक्टर को कि आप 4 सप्ताह के अंदर अंदर इसका डिसीजन करें। और दूसरे नंबर पे इन्होंने फोटो वगैरह जो इस तरह से तथ्य पेश किए, उन्हें 9 अप्रैल को मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया। जब मुझे पता लगा कि आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया तो मैं माननीय SCS के दरवाज़ा खटखटाया और 24 अप्रैल को मुझे बहाल कर दिया गया। इन बिटवीन डीसी साहब को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई जो 47 नंबर है खसरा नंबर, इसकी डिमार्केशन कराई जाए कि ये मुझे तंग कर रहा है, ये खसरा नंबर बार बार, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। डीसी साहब ने एक कमेटी बना दी, ये वह कमेटी के खिलाफ डबल बेंच में गए। डबल बेंच में 1 तारीख को नोटिस कर दिए, मेरे पास नोटिस नहीं आया। डीसी साहब की तरफ से यहाँ उन्होंने जवाब दिया, माननीय हाई कोर्ट ने एक पक्ष सुना, इफेक्ट मुझे कर रहा है ऑर्डर, मैं वहाँ था नहीं। तो माननीय हाई कोर्ट को इन्हें बरगलाया, इन्हें झूठे तथ्य पेश किए और माननीय हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि जब तक डीसी के आपकी अपील है, जब तक आपका जो ऑर्डर SCS वाला बर्खास्त नहीं, बहाल तो मैं रहूँगा, लेकिन जब तक के लिए ऑर्डर सिटे है हुए, जब तक डीसी साहब उसके डिसीजन देगा, मतलब काम धाम मैं नहीं कर सकता था। जब मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ ये आदेश हो गए तो मैं माननीय देश की जो सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, मैंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जार शरण लिया, मैंने अपना पक्ष रखा हुआ हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई फ्राइडे के दिन हमारी सुनाई की डेट निश्चित की और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 सेकंड नहीं लगाया उस डिसीजन को देखकर, और जो 1 तारीख का जो डबल बेंच का जो माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश थे उनको सिटे कर दिया और मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया। और अब आप लोगों की दुआओं से मैं दोबारा उसी पोजीशन में हूँ। सिर्फ बर्खास्त हमें डायरेक्टर ने किया और वो SCS ने हमें बहाल कर दिया। उसके बाद बर्खास्त का कोई सवाल ही नहीं, सिर्फ हमारे काम पे रोक थी।
लेकिन कुछ अनपढ़ पत्रकार हैं जो ना तथ्य ने समझा, ना वो जाना, ना वो पूछा। वो हमारे पत्रकार साथी हैं। मैं तो उनसे गुजारिश ही करता हूँ कि भाई इलेक्शन लड़ने का तो सबको मैंने वो अपनी मेहनत करा, दोबारा लड़े इलेक्शन। लेकिन इस तरह की, पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि पहले खबर लगा दी कि भाई उन्होंने 8 किला पे कब्जा कर रखा है, उसने ये कर रखा, उसने कर रखा, ना ऑर्डर पढ़ रहे, ना ऑर्डर देख रहे। अगर ये अपने जो हरकत है इनसे बाज नहीं आएंगे तो मैं इनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। जो इस तरह की खबर लगाते हैं ये बेबुनियादी हैं। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, हार जीत ऊपर वाले का हाथ। भी मेवात के लोग हैं जो मेवात का विकास चाहते हैं, उनको अपार खुशी उनमें देखने को मिल रही है कि लोग बड़े खुश हैं कि जान मोहम्मद को फिर से जिला परिषद चेयरमैन के रूप में काम करने का हक जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद। तब भी कानून पर, अपने देश की न्याय प्रक्रिया पर भरोसा था और आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ जब तथ्य पेश किए जाते हैं, गलत तथ्य पेश किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायालय को भटकाने का काम जो विरोधी आदमियों ने किया है, उसके लिए अब क्या कहूँ मैं, हमें तो खुद ही शर्मिंदगी होती है ऐसे आदमियों के लिए कि इस तरह का वो झूठ पेश कर और दूसरे एक सच्चाई को ख़त्म करने की जो लगा रखी है होड़, वो न्यायपालिका ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे हक में फैसला देकर वो मानसिकता भी खत्म की है। भाई साहब, पहली बात तो झूठे तत्वों से बेबुनियाद जो आरोप लगाए हैं उनसे आदमी परेशान कर सकता है, नुकसान नहीं कर सकता। दूसरी बात, हमारे प्रमुख साहब बहुत ईमानदार और सच्चे अच्छे आदमी हैं। 45 साल से राजनीति में काम कर रहे हैं और जिस तरीक़ा से बहाल हुआ तो पिनुआ में जो खुशी का माहौल है वो तो अलग ही